रानो मैजिक टीवी। बहुत दिन हो गए हैं चुन्नू बादल, हमने जंगल में बारिश नहीं की। चले आज बारिश करते हैं जंगल में। इतना बोलकर बादल जंगल में आकर बारिश करते हैं। जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। बारिश शुरू होते ही सभी पक्षी अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल में बादल बारिश करके वापस चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, बारिश भी रुक गई है। आपके स्कूल जाने का समय भी हो चुका है। मैंने आपके लिए मीठे खीर बनाया है, इसे जल्दी से खा ले। गुड़िया खीर खाकर अपने स्कूल चली जाती है। घर के सारे राशन भी खत्म हो गए हैं। अब घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो थोड़े से भी पैसे नहीं हैं। जितने भी जमा किए पैसे थे सभी खत्म हो गया। 2 महीने से तो मैंने मालकिन को किराया भी नहीं दी हूँ। चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रूम मालकिन आती है। सुन चिड़िया, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया है। गौरी बहन, आपको तो पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कोई काम करके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे घर से बाहर न निकालें। मुझे पागल समझी हो क्या चिड़िया? तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? और तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। तेरा पति चिड़ा तो कई साल पहले ही मर चुका है, इसलिए तुरंत अभी इसी वक्त मेरा घर खाली कर दो चिड़िया, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। दुष्ट गौरी कवि और कालू चिड़िया की एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल देती है। तभी गुड़िया भी स्कूल से वापस आती है। क्या बात है मम्मा, आप बाहर क्यों खड़े हो? घर चले मम्मा, मुझे बहुत भूख लग गई है, मुझे खाना दो। मेरी गुड़िया बेटी, हमें दुष्ट गौरी और कालू ने घर से बाहर कर दिया। मेरे पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए। घने जंगल की ओर चले मेरे साथ आप, वहाँ कुछ अनाज के दाने मिल जाएंगे, तभी आपकी भूख मिटेगी। इतना कहकर चिड़िया अपनी बेटी के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ती है और वहाँ जाकर अनाज ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ अनाज के दाने गिरे मिलते हैं। ये देखे मम्मा, यहाँ कुछ अनाज के दाने गिरे पड़े हैं, क्या मैं खा लूँ? हाँ मेरी गुड़िया बेटी, आप खा ले, इतने से आपकी पेट भी भर जाएगी। गुड़िया जो थोड़े से अनाज के दाने गिरे पड़े थे उसे वो खा लेती है। तभी वहाँ तोता आता है। अरे चिड़िया, तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। चिड़िया बहन, लेकिन तुम चिंता न करो। चिड़िया, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम वहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। चिड़िया अपने बेटी के साथ तोते के घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही चिड़िया तोते के घर जाती है, हरियाली तोती बोलती है, क्या बात है जी, ये चिड़िया हमारे घर क्यों आई है? चिड़िया को दुष्ट गौरी कवि ने अपने घर से बाहर कर दिया और चिड़िया के पास कोई घर नहीं है और न ही इसके पास इतने पैसे हैं जिससे ये नया घर ले सके। चिड़िया बेचारी अकेले कहाँ जाती, इसीलिए इसे अपने घर ले आया। क्यों जी, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो इसे यहाँ उठा लाए हो? जाओ, इस चिड़िया को जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। क्या होगा हरियाली, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम इस मुसीबत में चिड़िया की मदद नहीं करेंगे तो हम कब आएंगे इसके काम? एक अच्छे पक्षी का कर्तव्य होता है दूसरे पक्षी की मुसीबत के घड़ी उसकी मदद करना। मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसे यहाँ से चुपचाप चले जाने बोलो, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ मायके चली जाऊंगी। हरियाली तोती की ये बातें सुनकर तोता चुप हो गया। वो कुछ नहीं बोला। वो चाहकर भी चिड़िया की मदद ना कर सका। चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से घने जंगल की ओर निकल पड़ी। उड़ते उड़ते चिड़िया एक घने जंगल में पहुँच जाती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। सारे पेड़ खुशी से झूम रहे थे और फिर तेज बारिश भी होने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी गुड़िया बेटी को अपने पंखों में छिपा लेती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। चुन्नू बादल, ऐसा लगता है कोई पक्षी रो रहा है। चले देखते हैं कौन है जो इतनी बारिश में खुश होने के बजाय रो रहा है। उसके बाद दोनों बादल नीचे आते हैं और देखते हैं कि एक चिड़िया रो रही है। चिड़िया को रोता देख वो उसके पास आकर बोलते हैं, चिड़िया, तुम इतनी बारिश में इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? हमने तेरी रोने की आवाज़ सुनकर यहाँ आए, बताएं क्या बात है चिड़िया, क्या तुम कोई परेशानी में हो? हाँ बादल जी, मेरे पास पैसे न होने के कारण हमें गौरी कवि और कालू ने घर से बाहर कर दिया। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है जिसमें हम रह सके, इसीलिए इस घने जंगल में अकेले बैठकर रो रहे हैं। हमें बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है जिससे अपना पेट भर सके।
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसीलिए हम इस घने जंगल में आ गए। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने जादू से तुम्हें खाना देता हूँ। इतना कहकर जादुई बादल अपने जादू से खाना प्रकट करते हैं। फिर चिड़िया और गुड़िया बेटी पेट भरकर खाना खाते हैं। बादल से बोलते हैं, आपका धन्यवाद जादुई बादल, मैंने जहाँ भी मदद मांगी वे सभी मुझे अपने घर से बाहर कर दिया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो चिड़िया, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही जादुई बादल अपने जादू से जादुई कागज का टुकड़ा प्रकट करते हैं। ये ले चिड़िया, जादुई कागज का टुकड़ा, इसे तुम कहीं खुली जगह पर रख देना, इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिड़िया तुम चिंता न करना, इस जादुई कागज के टुकड़े से जो भी बनेगा वो बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत होगा, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। इतना कहकर दोनों बादल फिर से दूर ऊंचे आसमान में चले जाते हैं। चिड़िया फिर उस कागज के टुकड़े को ले जाकर खुले स्थान पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ कागज से बनी हुई घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। ये मम्मा, ये देखें हमारा सुंदर सा कागज का घर, कितना प्यारा है। जल्दी चले अंदर मम्मा, अगर ये कागज का घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। उसके बाद चिड़िया और गुड़िया घर के अंदर जाते हैं तो उनके खुशी का ठिकाना न था। अंदर से जादुई कागज का घर बहुत सुंदर था और ढेर सारे धन दौलत भी थी। फिर आगे की जिंदगी चिड़िया और उसकी बेटी हंसी खुशी से उसी जादुई कागज के घर पर बिताने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया को तोता मिलता है और चिड़िया उसके पास जाकर बोलती है, क्या बात है तोते भाई, आप यहाँ इतनी उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ चिड़िया, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री अचानक बंद हो गई और हमारा घर शिकारी चील आकर तोड़ डाला। शुक्र है कि शिकारी चील से हमारी जान बच गई, लेकिन अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तोते भाई, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे घर चले। चिड़िया के कहने के बाद तोता और उसकी पत्नी उसके घर आते हैं। चिड़िया का इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर तोता और तोते हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने इतना सुंदर और बड़ा घर कब बनाया और इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसके बाद चिड़िया सारी बात बताती है और फिर बोलती है, आप दोनों इसे अपना घर ही समझे, आपको जब तक यहाँ रहना है रह सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिड़िया की बात सुनकर हलियाली तोती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया और आज तुमने हमें रहने के लिए अपना घर दी। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया। एक पक्षी का कर्तव्य होता है कि किसी दूसरे पक्षी के मुसीबत घड़ी में उसकी मदद करना, जितना वो कर सकता है। उसके बाद चिड़िया, उसकी बेटी, तोता और तोती उस जादुई कागज के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।